लोग की नज़र चल रही है बिहार में। तो आर्म सेल के द्वारा भी इस बीच में जो कार्रवाई की गई है इंटर स्टेट भी और विद इन द स्टेट भी हम लोगों ने किया, जिसमें एक महत्वपूर्ण पार्ट है PLFI जो पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट है ऑफ इंडिया करके, एक पहले एक्स नक्सल हुआ करते थे। तो अभी एक न्यू रेलवे लाइन जो नवादा और जमुई की तरफ से कोडरमा होके जा रही है, तो वहाँ पे कोशिश उन लोगों ने किया था कुछ महीने पहले। तो उससे पहले ही उनके पूरे षड्यंत्र को हम लोगों ने उद्भेदित किया और AK-47 वगैरह भी उन जगहों से रिकवर किया था। वैसे लोग जंगलों में नक्सलवाद के नाम पर शराब बनाने या बनवाने का धंधा भी कर रहे थे, उसका भी भांडाफोड़ किया गया है। स्टेट में पूरे बिहार के स्तर पे काम कर रहा है और अन्य राज्यों की पुलिस को भी अपने डेटा से और अपने नॉलेज से उनको बेनिफिट दे रहा है। तो आर्म सेल के द्वारा विशेष करके जो मिनीगन फैक्ट्री है, मिनीगन फैक्ट्री में जो कारीगर्स हैं वो जो उसको बनवा रहे हैं, वो जो लेथ मशीन कहीं पे होल्ड कर रहे हैं वो, तो इन सभी की प्रोफाइलिंग की जा रही है। झारखंड, बंगाल एंड बिहार विशेष करके हमारा फोकस एरिया है, क्योंकि रॉ मटेरियल भी कहीं ना कहीं इन जगहों से घूम के आता है स्टील, और फिर उसको हमारे यहाँ पे किसी तरीके से जो स्किल्ड लेबर उसके लिए हैं जहाँ जहाँ हैं उन पर नज़र है हमारी, उनकी प्रोफाइलिंग की गई है, उन सभी पे नज़र रखा गया है। ऐसे कुल मिला के करीब 250 लोगों पे हम लोग की नज़र चल रही है बिहार में। तो आर्म सेल के द्वारा भी इस बीच में जो कार्रवाई की गई है इंटर स्टेट भी और विद इन द स्टेट भी हम लोगों ने किया, जिसमें एक महत्वपूर्ण पार्ट है PLFI जो पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट है ऑफ इंडिया करके, एक पहले एक्स नक्सल हुआ करते थे। तो अभी एक न्यू रेलवे लाइन जो नवादा और जमुई की तरफ से कोडरमा होके जा रही है, तो वहाँ पे कोशिश उन लोगों ने किया था कुछ महीने पहले। तो उससे पहले ही उनके पूरे षड्यंत्र को हम लोगों ने उद्भेदित किया और AK-47 वगैरह भी उन जगहों से रिकवर किया था। वैसे लोग जंगलों में नक्सलवाद के नाम पर शराब बनाने या बनवाने का धंधा भी कर रहे थे, उसका भी भांडाफोड़ किया गया है। इसी प्रकार से उन इलाकों में जहाँ पे अफीम की खेती हो रही थी, तो हमारे एक ड्रोन सेल भी है। ड्रोन सेल के द्वारा दियरा का या फिर वैसे इलाकों का जहाँ पे हार्डकोर नक्सल या हार्डकोर क्रिमिनल या फिर वैसे इलाकों में जहाँ पे कि जंगली क्षेत्रों में वेजिटेशन का कवर लेके और अफीम की खेती की जा रही है, तो उसको ड्रोन सेल रेगुलर कुछ इलाकों की मैपिंग कर रही है। वैसे मैपिंग करके और चिन्हित करके बाद में हम लोग उसके हेल्प से मदद लेके और फिर स्ट्राइक भी कर रहे हैं। तो ये सभी जगह पे चल रहा है और इसमें महत्वपूर्ण बैंक ज्वेलरी सेल का डेटा जो आपको हमने दिया था और इनका जो अभी तक की कार्रवाई है वो भी डिटेल्स इसमें हम लोगों ने दे दिया है, जो इनकी रिकवरी हुई है अलग अलग। अभी रिसेंट क्राइम में अभी सिगरौली में एक घटना हुई है, मध्य प्रदेश सिगरौली में, तो ये उस पर भी काम करिए। यहाँ पे हम लोगों ने उसके पीछे भी काम करके वहाँ की पुलिस को हेल्प किया। मैसूर में घटना हुई थी जहाँ बिहार के क्रिमिनल ने बड़े ही सोफिस्टिकेटेड तरीके से मैसूर में हुसूर जो एक इलाका है उस जगह पे बैंक डकैती हुई थी और जेल से उसमें कुछ बातें आई थी कि जेल से भी कॉन्स्पिरेसी की गई है, तो उस पर इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। साक्ष्य आने पर उसके विरुद्ध भी और कार्रवाई होगी। लेकिन उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, इन सब जगहों पे इस बीच में STF के बैंक्स ज्वेलरी सेल ने कार्रवाई की है और वैसे लोगों को चिन्हित करके उद्भेदित किया, रिकवरी किया और उनको डेटा भी हम लोग प्रोवाइड किए। वैसे लोगों पे भी काम चल रहा है जिनका डिटेल शुरू में ही आपको बता दिया था कि काफ़ी हाई वैल्यू का हम लोगों ने सोना और ये किया था, और जिस तरह से इसमें अन्य सेल के द्वारा काम किया जा रहा है। तो और भी सेल है हमारे पास, कॉन्ट्रैक्ट किलर सेल है जो DG सर के निर्देशन में उसको पिछले ही साल तैयार किया गया था। इसी महीने में अप्रैल में 1 साल में उन्होंने भी रिमार्केबल इसमें बढ़ोतरी की है। क्राइम को रोकने में उन्होंने करीब करीब 350 वैसे लोगों को चिन्हित किया था जो कभी न कभी किसी न किसी तरीके से पैसा लेके किसी की किलिंग का काम करते थे। तो वैसे 350 लोगों के ऊपर बिहार में हम लोग की नज़र है और लगातार उन पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। तो इसका भी इम्पैक्ट हमारे टोटल ओवरऑल मर्डर जो प्रोफेशनल मर्डर्स होते हैं उसके ऊपर पड़ा है। ये भी आंकड़ों से आप लोगों को स्पष्ट किया जा सकेगा। एक दो जानकारी और आपको दिया जाना अनिवार्य लगता है। जैसे बंगाल इलेक्शन पे हम लोग लगातार कुछ ना कुछ ऐड ऑन कर रहे हैं और स्पेशल फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट उस इलाके में करके और फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने में हम लोग भी मदद कर रहे हैं। उसी प्रकार से डिस्ट्रिक्ट वाइज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा पूर्व में हुआ इच्छा व्यक्त की गई थी
कि डिस्ट्रिक्ट वाइज एसओजी को फॉर्म किया जाए। पहले ये 15 जगहों पे काम कर रही थी रेंज वाइज, अब डिस्ट्रिक्ट वाइज भी एसओजी काम करना शुरू कर दी है और उसमें भी अच्छे परिणाम आए हैं। तो प्रत्येक ज़िले में हमारे ऑफिसर और प्रत्येक ज़िले में एसटीएफ के जो प्रशिक्षित लोग हैं कार्य कर रहे हैं। तो ज़िले की छोटे से बड़े क्राइम पे भी उनकी नज़र है। छोटे क्राइम में आपको दूसरा महत्वपूर्ण इशू दें कि तमिलनाडु, धार, मध्य प्रदेश और बुंदेलखंड, इन सब जगहों से भी कुछ प्रोफेशनल गैंग जो चोरी कर रहे हैं, बड़ी बड़ी चोरी कर रहे हैं, उनके ऊपर भी एसटीएफ ने इस बीच में काफ़ी प्रगति की है, काफ़ी अच्छी प्रोफाइलिंग की है, अन्य राज्यों में जाके उनकी गिरफ्तारियां की हैं और उनके खिलाफ में क्राइम फ्री कार्य करने के दिशा में हम लोग अग्रसर हैं। थैंक यू सो मच। अब